आज हम मिथिलेश पासवान के घर पे पहुंचे हैं और यही वो घर है। ये बैंक जाते हैं ऋण लेने के लिए मात्र 50,000 रुपया, तो इनको लौटा दिया जाता है ये कहकर कि आपका सिविल ठीक नहीं है। बैंक इतना मनमानी किया ना, एक तो पहले चक्कर लगवाया, 10 रोज़ दौड़ाया, दौड़ाने के बाद जो है सो जब हम उनका शिकायत हम जिला में किए, हम अनुमंडल में शिकायत किए, जिला में किए, तो हमारे पास 2-2 गो नोटिस भेज दिए। दोनों नोटिस में एगो नोटिस बाय पोस्ट भेज दिए हैं जिसमें लिखा गया है कि आपके द्वारा आप सिविल स्कोर ठीक नहीं है। सिविल रिपोर्ट का एक प्रति हम आपको भेज रहे हैं जिसमें इसमें बैंक इसमें रिपोर्ट नहीं ये दिया कहाँ है। से मिला ये? ये बाय पोस्ट लेटर भेजे हैं। अच्छा, ये और बैंक के द्वारा भेजा गया है। हाँ, एक बैंक के द्वारा भेजा गया है और एक जिला से हमने निकाला है, समरनाले से, मधुबनी समरनाले से निकाले हैं, जिसमें बैंक के द्वारा दिया गया रिपोर्ट है। उसमें उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि आपके द्वारा बैंक में कोई आवेदन नहीं दिया गया है ऋण से संबंधित। ये दोनों बाय नोटिस हमको दिए हैं और बैंक मनमानी के कारण हमने जब एलडीएम होता है, एलडीएम को भी हमने फ़ोन से संपर्क किया, शिकायत किए, तो वो भी ऋण देने से इनकार कर दिए हैं और हम उस कारण कोई रोज़गार नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। अच्छा, एक और बैंक कहता है कि आपका सिविल सही नहीं है। सही नहीं और है। दूसरे ओर बैंक समरनाले में ये पटिशन देता है कि उस तरह का आवेदन आया ही नहीं बैंक के। हाँ, सीनियर अधिकारी को जिला में एक कॉपी सूचित करते हैं कि इन्होंने बैंक में कोई ऋण से संबंधित आवेदन नहीं दिए हैं। हम जिला प्रशासन से ये मांग करेंगे कि बिहार सरकार में जो अभी ऋण साख योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपया का जो क्षमता रखा था वित्त मंत्री, क्या वो ऋण योजना हमारे मधुबनी तक वो राशि नहीं पहुँचता है? अगर पहुँचता है तो हमरे जैसे झोपड़ी या करकट के टांग के रहने वाले हज़ारों युवा इस क्षेत्र में बोआरा है, उनको पास ऋण क्यों नहीं दिया जाता है? जो यहाँ से उठ के मजबूरी में ट्रेन भर के, वो छठ खत्म होने के बाद ट्रेन भर के स्किल रहते वो दूसरे राज्य में जाके काम करता है। यहाँ हम लोग को मजबूरी में ऋण नहीं दिया जाता है। यहाँ पर अधिकारी क्यों नहीं उन मैनेजरों पर निगरानी रखते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको उनको जो है सो क्षेत्र में काहे नहीं ऋण बँटवा रहे हैं? सिर्फ़ यहाँ पे जो अरबपति है, करोड़पति है, जो जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से अरबपति है, उनको ऋण दिया जा रहा है। हम जैसे गरीब युवाओं को अवसर को समाप्त किया जा रहा है। आगे बढ़ने के लिए चांस ही नहीं दिया जाता है। इतना यहाँ पर शोषण हो रहा है। गरीब का कोई सुनने वाला नहीं। नहीं, यहाँ तो अधिकारी इतना मनमानी कर रहे हैं, जो अधिकारी तो किन्हीं का सुनबे नहीं करता है। सांसद विधायक जी यहाँ पर हैं, जो कि उनका हम सांसद जी का हम रिपोर्ट देखे थे, जो उनके नाम पर 4-4 5-5 गो बैंक से ऋण चल रहा था। उन सांसद के नाम से? सांसद के नाम पर हमारे ये कैसा आरोप लगा रहे हैं? हम आरोप क्या, हम जब चुनाव वो करके जीत के गए थे, इसके बाद हम उसका उसका जो है सो डाटा जो निर्वाचन समय में जमा करते हैं, उस समय हम देखे थे 4-4 5-5 बैंक से उनका ऋण था। यहाँ सांसद विधायक जी के लिए तो ही ऋण मिलता है, हम लोगों को कहाँ? जो हम गरीब का नंबर आता है, तो कोई ना कोई कंडीशन इतना मजबूत खड़ा हो जाता ताकि हम लोग विकास कर ही नहीं सके। अभी मान लीजिए कि इतना बड़ा-बड़ा घटोला होता है, बैंक घटोला होता है, इसके बाद राजनीतिक घटोला होता है, ये सब घटोला होता है, उस समय में कंडीशन नहीं रहता है, लेकिन हमारे पास जब ऋण 50,000 का मिलेगा, उससे क्या सरकार का राजकोषीय घाटा में चला आएगा मात्र 50,000 में। जब बैंक आईसीयू में पहुँचता है, वो नुकसान में जाता है, तो उसको केंद्र सरकार सँभालता है, उसको फ़ायदे में ले जाता है। अगर हम लोग का स्थिति बीमार है, हम लोगों का यदि बेरोज़गार हैं, गरीब हैं, हम लोग का स्थिति बीमार, हम लोग आईसीयू में आर्थिक स्थिति है, तो वो कौन सँभालेगा? बैंके ना सँभालेगा। बैंक की लापरवाही के वजह से हम लोग इतना संकट झेल रहे हैं, यहाँ तक तो हमारे पिताजी पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, उनको केसीसी कार्ड नहीं बैंक दे रहे हैं, जबकि ये असल हकदार हैं। अभी तक शादी नहीं हुआ, बेरोज़गार से कौन शादी करेगा? कितना कौन पढ़े लिखे हैं? बीएससी फाइनल किए हैं, सिविल सर्विस का स्टूडेंट हैं। ओह! तब भी बेरोज़गार। तो बेरोज़गार का यहाँ तो फैक्ट्री बनाए हैं, रोज़गार का क्या, बेरोज़गार का फैक्ट्री है। और इतना ही नहीं, हम क्षेत्र में जाते हैं कभी-कभी घूमने के लिए, तो हर हमरे हमरे उम्र का युवा सब पछता रहा है, ठोकर खा रहे हैं। कोई तो कचरा में ठेला चलाने के लिए बेबस है, कोई तो ईंटा ईंटा उठाने के लिए बेबस है, पेट भरने के लिए। लेकिन उसको कोई स्किल भी है तो संसाधन नहीं दिया जाता है, अवसर नहीं दिया जाता ताकि वो आगे बढ़े। ऐसी बेरोज़गारी में। हाँ। चाचा कितना दुःख होता है, बेटा बेरोज़गार है, इतना पढ़ा-लिखा है। मतलब ये दिल्ली में जो है हम बचवा को पढ़ाते थे, भैंस पोस के। दिल्ली पढ़ाते थे यही कॉम्पिटिशन करने के लिए। इसका बाद जो है सो मजबूरी में पैसा में नहीं सके, इसका बाद जो है यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन अपना करता था, तैयारी करता था। होते-होते इसका बाद पैसा के द्वारा जो हमको बेटा जो है बहुत आगे रहता है, लेकिन पैसा की मजबूरी चलते जो आगे बढ़ नहीं पाया है वो।
मतलब मजबूरी में ही सिर्फ नहीं पढ़ पाए। नहीं बढ़ पाया। बेरोजगार है तो दुख तो होता होगा कि पढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ, इतना पढ़ा लिखा कर इतना बीएससी फाइनल करवा दिए और एक बार जो है सो लड़का मुजफ्फरपुर में कंपटीशन भी निकाला था क्लर्क वाला और जो है वो जो सरकार जो हाथ को ट्रैपिन मतलब मांग किया वो ट्रैपिन में जो है उसको रिजल्ट नहीं आया। टाइपिंग वाला, हाँ, कंप्यूटर हाँ, टाइपिंग। हाँ, हाथ से कंप्यूटर वाला। तो एक बार जो है कंपटीशन भी निकाला था। हाँ, इसका बाद यहीं पर जो है हम बेराम रहते हैं, तो सोचे जो है अपना तैयारी भी करते हैं। कुछ अपना घर में अपना तैयारी करते हैं कंपटीशन और जो है सो अपना बेरोज़गारे हैं। नहीं शादी-उदी जो है सो नहीं घर है, घर भी नहीं है। शादी करेंगे किसी को हाँ, सब कुछ का थोड़ा दिक्कत है। इसी लेकर जो है शादी मतलब नहीं मतलब करते बेटा हैं। ऋण लाने गया था बैंक में तो वो भी घुमा दिया। हाँ, ऋण लाने गया ऋण लेने हाँ, तो ऋण भी नहीं दिया। ये बोला जो तुम्हारा क्रेडिट खराब है, जो कि आज तक लोन लेबे ही नहीं किए। देखिए एक पिता है और ये बेटा है। कहीं न कहीं ये पिता अपने बेटे को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए पढ़ाए होंगे ताकि आगे चल के मेरा बेटा तरक्की करे, कोई नौकरी मिले, सरकार इनको नौकरी दे। लेकिन आप देख सकते हैं ये मिथिलेश पासवान हैं, जो लोगों की आवाज़ उठाते हुए आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी बेरोज़गार हैं, क्या कर सकते हैं? और इनका घर आप देख सकते हैं, यही वो घर है जिसमें ये लोग रहते हैं और ये पिता हैं और इनके साथ ही ये रहते हैं। ये बताइए तो फिर आप लोग खाते-पीते कहाँ से? कुछ तो करते होंगे? हाँ, तो जो है सो वही 5 किलो दाना मिलता है सरकारी। उसी में खाते-पीते हैं। हाँ, वही में और जो है खेत इसमें हमारा नाम भी नहीं। इसमें हाँ? हाँ, तो पीला कार्ड हमको दिया है सरकार, तो वही से जो है अपना समय काट रहे हैं। हमने 3 बार आवेदन दिए हैं उस राशन कार्ड में हम नाम जोड़ने के लिए, रहिका में मेरा नाम भी नहीं ऐड किया, बिना राशन कार्ड का हम चल रहे हैं। कोई है ये मतलब कोई राशन कार्ड में नहीं है कि आपके पिता हैं या आप बेटा हैं? नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ वो नहीं। भी नहीं जोड़ा है। हम यही कहना चाहते हैं कि पूर्णिया, अरेरिया, चंपारण और किशनगंज के बैंक अधिकारी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, जो बिहार में ऋण लेने में टॉप पर पहुंचा दिए हैं। हमारे मधुबनी जिला में ऋण अधिकारी क्या कर रहे हैं जिसका कोई स्कोर में अते पता नहीं है। ये एको गो ऋण देता है कि नहीं यहाँ? देखने के लिए तो शायद ही मिलता है, सुनने के लिए कहाँ मिलेगा, नहीं मिला है कि ऋण बैंक ऋण बाँटा है कि नहीं बाँटा, पता नहीं चलता है। ऋण माँगने पर भी नहीं मिलता है। देखिए ना अलग-अलग तरह का 2 गो नोटिस भेज देता है। हम तो सुने थे लोन डिफ़ॉल्टर होता है तब नोटिस भेजता है। ये तो लोन नहीं लेने के लिए ही नोटिस भेज दिया। पहली बार हम देखे हैं कि लोन नहीं देने के लिए भी नोटिस भेजा जाता है। हम पहली बार देखे हैं ये नोटिस। तो निकलते हैं घर से बाहर जाते हैं तो बड़े-बड़े इमारत देखते हैं, बड़े-बड़े बिल्डिंगें देखते हैं। उसमें देखते हैं जो हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया ऋण लिया है बैंक से और वो सब निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं बड़े-बड़े घटोलाबाजी जो है सो बैंक को घटोला कर गया, लेके भाग गया। कौन लेके भाग गया? नीरव मोदी है, विजय माल्या है, देख उन्हीं लोगों के बैंक है, उन्हीं के लोगों के लिए बैंक है। हम लोगों के लिए तो बैंक मैनेजर चिन्हबो नहीं करता है। सिर्फ 150 जो कमाते हो डिपॉजिट मनी जमा करो, इतना ही तक तुम्हारा अधिकार है। सांसद को ही फ़ोन करा। हमने सांसद जी से भी फ़ोन करवाए हैं, बात करवाए मैनेजर को, फिर भी मैनेजर नहीं दिया। इतना ही नहीं हमने अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी से भी लेटर भिजवाए, फिर भी नहीं दिया। इतना ही नहीं जिला का एलडीएम होता है, सीनियर अफ़सर बैंक को, उनसे भी फ़ोन करवाए, फिर भी नहीं दिया। एटीएम भी कहा लोन देने के लिए आपको? एलडीएम भी कहा मैनेजर को कि ऋण देने के लिए, तब पर भी मैनेजर ऋण नहीं दिया। अब बजबते वही गुस्सा के हमको बदला चुकाने के लिए 2-2 गो नोटिस भेज दिया हमको लिखित। तो गलत ही नोटिस भेजा है ना। एक तरफ लिख रहा है कि आवेदन आया ही नहीं बैंक में। और इतना ही नहीं जब हम बैंक में अब जाते हैं कोई समस्या लेके तो मैनेजर कहता है कि तुम किसी का सुनते हो जो हम तुम्हारा सुने? हम बोले कि हमारा शिकायत करने का अधिकार नहीं है ऊपर तक? तो कहता ठीक है जाओ ऊपर ऊपर तक शिकायत करते रहो, चक्कर लगाते रहो बैंक का कौन चक्कर बोलता है ऐसा? बैंक का मैनेजर कौन बैंक का? इंडियन ओवरसीज बैंक का वाटसन स्कूल के ठीक सामने। अच्छा। हाँ, जहाँ जाना है जाओ शिकायत करो, हम ऋण नहीं देंगे। ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी भी उनको फ़ोन करेंगे तो नहीं नहीं देंगे। देंगे, राष्ट्रपति भी कर देंगे, आरबीआई का गवर्नर भी फ़ोन कर देंगे तो शायद नहीं देने वाले हैं ऋण। क्यों? उनका अपना पैसा है ना। वो अपना संपत्ति, पैतृक संपत्ति कहीं क्या समझता करोड़ होगा। रुपया गए थे लेने के लिए ऋण? करोड़ रुपया नहीं, मात्र 50,000 रुपया ऋण लेने के लिए गए थे, बस? बस। तब भी नहीं दिया? तब भी 50 है। सांसद को फ़ोन करवाया तब भी नहीं? हमने सांसद से भी शिकायत किया, सांसद भी उनको फ़ोन करके कहा कि ऋण दे दीजिए, मुद्रा योजना के तहत माँग कर रहा है, तो और चिढ़ा के और ऋण नहीं दिया। तब किससे फ़ोन करवाया? तब हमने जिला बैंकिंग शाखा में शिकायत की लिखित आवेदन से, वो लेटर भेजा तो और चिढ़ गई। अच्छा। इसके बाद महिला है? महिला है। महिला मैनेजर? महिला मैनेजर। हाँ। फिर इसके बाद हमने एलडीएम के पास गए बात करने के लिए, हमने शिकायत किया, कोई जवाब नहीं आया।
तो मैनेजर को जो है सो एलडीएम जो है सो जिला से फ़ोन की, तो गुस्सा के हमको बाय पोस्ट ही लेटर भेज दिए। क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, तो हम बेबसी होकर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारे समुदाय में हमारे लोगों के बेरोजगार लोग सब मजबूरी में क्या करता है, दारू बना के बेचता है। बेरोजगार तो दारू बना के हमारे समुदाय में, एससी समुदाय में बेचता है। दारू बेचता है, नहीं बेचता है, उसको रोजगार का चांस नहीं मिलता। हम जाते हैं कभी घूमने के लिए, तो हमको कहता है क्या करें, भूखे मरे, दारुए बेचेंगे बना तो के, बना के बेचता है। वही रोजगार। तो इन लोग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। यही लोग तो इतना मजबूर कर देते हैं, जो लोग मजबूरी में जो है सो शराब बनाना, कहीं जो है सो मजदूरी करना। कभी कभी तो लोग मजबूरी में रो रो के बाहर भी चले जाते हैं। ना शिकायत कहीं शिकायत कर सकता है, ना किसी के सामने गुहार लगा सकता है, ना किसी के सामने जो है, लोगों को उतना भी नहीं पता रहता है कि किन के पास जाएं, कौन मेरा सुनेगा। भरोसा नाम का कोई चीज़ नहीं है।